नमस्कार। लगभग 4 महीने पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ कानूनों में संसद द्वारा किए गए बदलावों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सरल भाषा में कहें तो जो नया वक्फ कानून आया था, उस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम अर्जियां दाखिल हुई। कोर्ट ने सब पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। आज वो तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वक्फ के नए कानून पर अपना फैसला सुनाएगा। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट में खरा उतरेगा, नहीं उतरेगा, कितना खरा उतरेगा, नए कानून के किस हिस्से को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी हासिल होगी और किस हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज होगा, ये सब कुछ आज स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बड़ा है और बड़े संदेशों वाला है। देश भर में वक्फ बोर्डों की स्थिति खराब है। आम मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड काम नहीं कर पा रहे। निहित स्वार्थी तत्वों के गिरफ्त में है वक्फ बोर्ड। बेवा और यतीम महिलाओं और बच्चों के हित का कोई संरक्षण हो रहा हो वक्फ बोर्ड से, ऐसी कोई कहानी सामने आती नहीं। इन सब चीजों के मद्देनजर ही मोदी सरकार ने वक्फ कानून में व्यापक परिवर्तन किया। उन परिवर्तनों का भारी विरोध भी हुआ एक समाज के द्वारा, एक वर्ग के द्वारा, और नतीजा हुआ सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ आ गई इस कानून के खिलाफ अर्जियों की। फिर हुआ सुनवाई का दौर शुरू सुप्रीम कोर्ट में। देश के बड़े बड़े वकील मैदान में उतरे। एक गंभीर बहस चली सुप्रीम कोर्ट में सरकार और इस कानून की खिलाफत करने वालों के बीच में। और फिर बहस मुबाहिसे के बाद अदालत ने कहा कि हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं और उचित समय पर फैसला सुनाएंगे। और वो उचित समय आज आ गया। आज ये तय हो जाएगा कि नए वक्फ कानून का भविष्य क्या है। स्वाभाविक है, जो लोग वक्फ के कामकाज में बुनियादी तब्दीली चाहते हैं, उसके तौर तरीकों में व्यापक बदलाव चाहते हैं, वक्फ के दरवाजे गरीब मुसलमानों के लिए खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जो वक्फ को अपने स्वार्थ पूरे करने का एक जरिया बना के रखना चाहते हैं, जो वक्फ को प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के की जेब में रखने की कोशिश करते हैं। वक्फ का राजनीतिक तौर पर जो लोग दुरुपयोग करना चाहते हैं, उन सबकी नजर भी आज सुप्रीम कोर्ट पर होगी कि देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आपको याद होगा कि जब ट्रिपल तलाक का मसला आया था और सरकार ने उस पर कानून बनाया था, तो वो मसला भी सुप्रीम कोर्ट गया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद फैसला आया था और 3 तलाक को मंजूरी मिली थी सुप्रीम कोर्ट से भी। क्या वैसा ही होगा आज कि वक्फ के नए संशोधित कानून को आज सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट उस कानून में कुछ संशोधन सुझाएगा केंद्र सरकार को? क्योंकि वक्फ के साथ वक्फ को लेकर इस देश में ऐसे मजाक हो गए। मैंने कई बार कहा कि एक किस्सा वो यहाँ भी आज मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल। संभल में एक वक्फनामा आया सामने, जिसमें एक अब्दुल समद नाम के, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूँ, आदमी की तरफ से वक्फनामा था कि भाई हमने
7 वर्ग किलोमीटर की जमीन, शायद संख्या अगर मेरे दिमाग में सही है तो, लेकिन घटना यह है, वक्फ कर दिया। यानी संभल शहर का जितना भौगोलिक परिक्षेत्र है उससे ज्यादा की जमीन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस वक्फनामे की असलियत पर शक हुआ, जांच पड़ताल कराई गई, पूछताछ हुई, तो खोजबीन में थोड़ी सख्ती हुई, तो वक्फ करने वाले के वंशज आ गए निकल कर, और उन्होंने कहा कि हुजूर हमसे क्या लेने देना, हमारे पूर्वजों का भी क्या लेने देना, हमारे पास अपनी जमीन नहीं इतनी, हम छना मुरमुरा बेच कर जीवन काट रहे, हम कहाँ से वक्फ कर देंगे, हमें नहीं पता ही किसने वक्फ किया हमारे नाम पर। तो वक्फ का तरीका, चाल चलन कुछ वक्फ बोर्डों का ऐसा रहा। जमीन किसी की हो, मुहर वक्फ ने अपनी लगाई और वक्फ की हो गई। तमाम सरकारी जमीन, तमाम निजी जमीन वक्फ बोर्डों ने अपने अधीन ले ली, और वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक हो गया उसके पास। और जब बादशाहों का दौर था, नवाबों का दौर था, तब वक्फ को जमीन जाती होगी समझ भी आती है। और अब जब न बादशाह बचे, न मुगल बचे, न मुगलों के वंशज किसी स्थिति में बचे, न नवाब बचे, न नवाबों के वंशज किसी स्थिति में बचे कि कुछ दान पुण्य कर पाए, तब ये जो वक्फ की जमीन दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से, रॉकेट लॉन्चर की रफ्तार से बढ़ रही है, ये स्वाभाविक तौर पर शक पैदा करती है। जमीन आ कहां से रही है? जब जमीन है ही नहीं आपके पास तो आ कहां से रही है? और अगर हम ये मान लें कि इतनी जमीन है मुस्लिम वर्ग के पास, तो फिर वो थ्योरी फेल हो जाती है कि मुस्लिम गरीब हैं। जिस वर्ग के पास लाखों लाख एकड़ जमीन दान देने के लिए हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? सवाल है ना बड़ा। जो वर्ग लाखों लाख हेक्टेयर जमीन दान कर रहा हो हर साल वक्फ के नाम पर, कहा तो ऐसे जा रहा है, वो फिर गरीब तो नहीं हो सकता। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि वक्फ भी सही है, वक्फ की के द्वारा कब्जा की गई जमीन भी ठीक है, और मुसलमान गरीब भी है। ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती। बस यही मसला है। तो आज सारे देश की निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के नए रूप स्वरूप पर क्या फैसला सुनाता है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस विषय में कोई एक रोशनी पड़ेगी कि वक्फ को लेकर अब भारत में आगे चल के कौन सी प्रक्रिया स्वीकार्य होगी, कौन सी प्रक्रिया कानूनी तौर पर मान्य होगी।